अभी हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने वाले हैं। पहले तो सप्लाई कौन करता है? फर्म। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स। डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अलग से वीडियो में। पर यह है कॉस्ट पुश, डिमांड कंज्यूमर ज्यादा कर रहे हैं इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ था। ये कॉस्ट पुश है। नाउ लेट अस टेक लाइव एग्जांपल। इंडिया में 15 फोर व्हीलर के ऑटोमोबाइल कंपनीज है, 15। उसमें से मारुति नंबर 1 पे है। ठीक है, आप मारुति ले लो, hyundai ले लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा, ये लोग चारों मिलकर 85% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इंडिया में करीबन 35 से 40 लाख फोर व्हीलर बिकते हैं इंडिया में। अब क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चर करते हो, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उनके रिवॉर्ड्स क्या? आपके लिए खर्चा है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो मैं दे रहा हूं मारुति के तौर पर, मेरे लिए खर्चा है, फैक्टर कॉस्ट। जो लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है वो क्या है? उनके लिए फैक्टर इनकम है। मेरे लिए क्या हुआ? फैक्टर कॉस्ट। अभी दिवाली में मुझे बोनस देना पड़ता है, मार्च एंड अप्रैल में लोगों का पगार बढ़ाना पड़ता है, कंपटीशन इतना ज्यादा रहता है, तो मैं रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया या लेबर का दाम बढ़ गया, ठीक है, मेरा कॉस्ट कम तो नहीं होना है। कॉस्ट इंडिया में तो लगातार बढ़ते जाता है। अभी आप देखो, जब प्याज का दाम बढ़ता है तो होटल वाले काकड़ी सर्व करते, प्याज नहीं देते। जो आप साथ में आप मिसल पाव के साथ प्याज, अच्छा एक समय ऐसा था महाराष्ट्र में मिसल, उसमें नासिक, पूना, पूना टॉप पे बोलते थे, अभी नासिक बोलते हैं, तो वो लोग 5 या 10 रुपए वाटी चार्ज करते थे प्याज का। अभी तो फ्री देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया ना तो वो लोग प्याज का भी चार्ज करते हैं, वैसे तो प्याज फ्री में देते हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। वस्तु का दाम, प्याज का सपोजिटली, या कार का ले लो, मेरा ब्रेजा कार है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 8 लाख है, ठीक है, और मैं बेचता हूँ, लाइव एग्जांपल दूँ, करीबन 15,000 कार महीने का। एक जोक बताता हूँ, नवंबर में पाकिस्तान ने 8,000 कार बेचे, इंडिया 8,000 कार 10 घंटे में बेचता है। स्टैटिस्टिक्स का फर्क देखो, 10 घंटे में अपन 8,000 कार बेचे जो वो लोग पूरे नवंबर में बेचे। लेकिन अभी दिक्कत ऐसा देखो, 8,000 कार, ये 8 लाख पकड़ लो, और ये एक्चुअली 15,000 मैंने इधर लिखना चाहिए। कितना कार बिक रहा है? 15,000, ठीक है। अब दिक्कत ये हो रहा है कि 8 लाख की कार है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मारुति को पगार बढ़ाना पड़ता है। एक जमाने में मारुति में स्ट्राइक हुआ था, उसका जो एचआर का आदमी है उसको वर्कर्स ने मार डाला था, किल्ड। तो वो लोग फिर अभी सामने बैठ के अच्छे तरीके से बात करते हैं और बोलते ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, हम क्या देने के लिए तैयार है, और सेटल। तो पगार तो बढ़ाना ही पड़ेगा, घटने का तो सवाल ही नहीं उठता। और 20-30 साल पुराना मारुति के वर्कर को 1.5 लाख रुपए पगार है साल का। नए वर्कर को ठीक है आप 30-40 हजार दो, लेकिन पुराना वर्कर को 1.5 लाख रुपए महीने का सैलरी देना पड़ता है, जिसके पास जबरदस्त अनुभव है, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो अभी लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सो दिक्कत ये आ गया, मेरा कॉस्ट हो गया 8,25,000। तो टेल मी, जब कार का रेट बढ़ गया तो कार का डिमांड घट जाएगा। आप 8 लाख की कार खरीद रहे थे, अभी मैंने 8.25 लाख कर दिया, सबको अफोर्ड नहीं होगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। OQ2 में आ गया वही वापस हालत, 8.5 लाख रुपया यहाँ पे, तो वापस कम हो गया। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मानते हैं डिमांड कम हो रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या हो रहा है कि मुझे, मेरी मजबूरी है, मैं जब कॉस्ट बढ़ता है तो मैं एक हद तक एब्जॉर्ब करता हूँ।
अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में नंबर 1 में कौन है? ओला। उसमें मेजर प्लेयर्स कौन है? ओला, एथर, फिर आपका हीरो, और है 2-3, टोटल 4-5 कंपनीज है। अभी इन सब का बाप एंट्री करेगा होंडा। फर्स्ट 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च में से वो अपना इलेक्ट्रिक लॉन्च करने वाला है। अब एक बात बताओ, एथर में, एथर नाम सुना है ना? हीरो मालिक है एथर का 20% शेयर हीरो के पास है। एथर एक जमाने में नंबर 1 था, उनका उनका 1.5 लाख के ऊपर की गाड़ी थी। ओला सब 1,10,000 में बेचते हैं। जब एथर ने सस्ते गाड़ी नहीं लॉन्च किए तब तक ओला ने फायदा उठा लिया, 1 लाख 1.25 लाख का मार्केट कैच कर लिया। अभी एथर का दाम सपोजिटली 1,60,000 है गाड़ी का, होंडा लॉन्च करता है 1.5 लाख में। एथर के मजदूर वर्कर्स बोलते हैं पगार ज्यादा दो, नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। एथर बोलता है ज्यादा पगार लो। एथर का कॉस्ट बढ़ गया, उसका कॉस्ट 1,10 था 1,20 हो गया, तो मार्जिन कम हो गया ना प्रॉफिट का। तो क्या एथर एमआरपी बढ़ाएगा? होंडा के सामने बढ़ा ही नहीं पाएगा ना। लेकिन 3-4 महीने बाद देखेगा कि लोग अभी भी एथर ही खरीद रहे, ब्रांड बहुत अच्छा है, गाड़ी का बिक रहा है, तो वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। तो जो जो कॉस्ट मेरा बढ़ता है, अब मिसल पाव ले लो, जिसका बेस्ट सेलिंग मिसल पाव है, 100 लोग आते या 500 लोग आते दिन में, मेरा दाम बढ़ गया तो मैं 5 रुपए बढ़ा दूंगा, 5 रुपए 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है कॉस्ट। आया समझ में? तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड का जोर नहीं है, मेरा कॉस्ट है जो पुशअप कर रहा है प्राइस। लेकिन P4 में एक यूनिक सिचुएशन हो गया है। P3 में 8.5 लाख हुआ, P4 में डिमांड वापस बढ़ गया एथर का, तो एथर वाला क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। सो यहाँ देखो, डिमांड यहां से यहाँ पे आ गया, बढ़ गया, क्योंकि डिमांड यहां से लगातार घट रहा है। ठीक है, डिमांड घट रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने टाइम से लोग कम ले रहे। लेकिन अब फोर्ड ले लो, फोर्ड एंडेवर अच्छा चल रहा था, फोर्ड ने बंद कर दिया इंडिया में। तो टोयोटा का फॉर्च्यूनर दाम बढ़ गया, अब टोयोटा फॉर्च्यूनर का डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर एंडेवर चला गया। लॉजिक समझा? उसमें भी एक कहानी है। फोर्ड ने अपना साउथ इंडिया का प्लांट बेच दिया, फोर्ड इंडिया लिमिटेड। अभी उनका आई थिंक गुजरात में एक प्लांट है, 2 साल से बिक नहीं रहा था या कुछ तो चल रहा था। अब वो लोग वापस इंडिया में आना चाहते हैं, बट इंडिया का प्रॉब्लम ऐसा है कि 15 ऑटोमोबाइल कंपनीज में 4 कंपनीज 85% होल्ड करते हैं। अच्छा, आप उसमें किया और टोयोटा जोड़ दो तो और 60% बढ़ता है, 92%। मतलब बाकी 8% सिर्फ 7-8 कंपनीज को, मतलब 0.1 या 1% का ही हिस्सा मिलता है। अब समझ में आया क्यों फोर्ड छोड़ के गया? उनका मार्केट शेयर ही इतना कम था। लेकिन इंडिया टॉप आई थिंक 4th है वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में, अपन टॉप 5 में आते हैं। अब वो लोग वहां पे छोड़ के गए तो बाकी जगह तो इतना बिकना ही नहीं है जितना इंडिया में बिकता है, इसलिए शायद वो लोग वापस इंडिया में आने की बात चल रही है, जो उनका गुजरात का प्लांट में वापस बनाएंगे, क्योंकि स्कोप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत सारा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मर्सिडीज का इवॉक 1.5 करोड़ का है, ह्यूंडई का बहुत अच्छा गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, वो 60 लाख का है, किया का भी 50 लाख के ऊपर का है, टाटा नेक्सॉन जो 15-16 लाख का आता है। लेकिन नेक्सॉन का अब जैसे टेस्ला का न्यूज आ गया है, जनवरी में वो लोग आउट करेंगे, गुजरात में प्लांट आ रहा है टेस्ला का। टेस्ला का प्लांट आ गया तो नेक्सॉन 1 रुपए बढ़ाएगा नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि टेस्ला का जो खबर आ रहा है वो प्राइसिंग 15 और 20 लाख के बीच बैठेगा। और आप लोकल रेस्टोरेंट में बर्गर कभी नहीं खाओगे, आप मैकडोनल्ड्स में खाओगे। तो टेस्ला का ब्रांड इमेज बहुत मजबूत है। आप आईफोन और वीवो में आपको ऑफर दिया जाए, आप बोलोगे पूछने की बात है, आईफोन लोगे। तो टेस्ला का ब्रांड इमेज समझ में आया ना? तो 1-2 साल में आप एज्यूम कर लो कि टेस्ला इंडिया में आ जाएगा। तो झक मार के बाकी नेक्सॉन या दाम कॉस्ट बढ़ भी गया ना, तो वो लोग ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे।
सो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अच्छा कंपटीशन आने वाला है। तो ये था कॉस्ट पुश